ये घटना तब की है जब अर्जुन के मन में आया कि सभी कर्ण को दानी समझते हैं, मुझे नहीं। वासुदेव भी कर्ण को ही महादानी मानते हैं। मैं भी तो हृदय से दान करता हूँ, फिर मेरी प्रशंसा क्यों नहीं करते। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन एक गांव से गुजर रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से दानवीर कर्ण की प्रशंसा की, जिसे सुनकर अर्जुन ने कहा, आप कर्ण के दान की ही क्यों प्रशंसा करते रहते हैं। दान तो मैं भी हृदय खोल कर करता हूँ, फिर मुझे महादानी क्यों नहीं कहा जाता। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा पड़े। जहाँ से वे गुजर रहे थे वहाँ सामने दो पर्वत थे। श्री कृष्ण ने दोनों पर्वतों को सोने का बना दिया और कहा, पार ये दोनों सोने के पर्वत गांव वालों में दान करके आओ। अर्जुन ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया। अर्जुन ने गांव वालों को सोना बांटना शुरू किया। गांव वाले अर्जुन की जय जयकार करने लगे। अर्जुन अपनी जयकार सुनकर फूला नहीं समाया। वे प्रसन्नता से सोना बांटता रहा। लोग एक बार सोना ले जाते और घर पर रखकर फिर से लेने आ जाते। इस तरह 2 दिन बीत गए, लेकिन पर्वत का सोना रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। अर्जुन सोना बांटते बांटते थक जाते, पर गांव वालों की जयकार सुनकर फिर जोश में आ जाते। जब बांटते बांटते थक कर चूर हो गए तो अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं और नहीं बांट सकता, मुझे विश्राम की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम विश्राम कर सकते हो। इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और कहा, जाओ दोनों पर्वतों को गांव वालों में बांट आओ। कर्ण ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और गांव वालों से बोले, ये सोना आप सभी का है, आप आपस में बांट लो। इतना कहकर कर्ण वहां से चला गया। ये सब अर्जुन देख रहा था। उसने श्री कृष्ण से कहा, ये विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा कि पार्थ, तुम आकलन कर रहे थे कि किसको कितनी जरूरत है, उसी हिसाब से तुम सोना बांट रहे थे। जब गांव वाले तुम्हारी जय जयकार करते तो तुम प्रसन्न हो जाते। तुम समय को दाता समझने लगे। कर्ण ने ऐसा कुछ नहीं किया। वे नहीं चाहता था कि कोई मेरी जय जयकार करे। कर्ण को कोई फर्क नहीं था कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कर्ण जानता है कि वे दाता नहीं है, वे एक माध्यम है जो भगवान द्वारा दी गई वस्तुओं को लोगों तक पहुंचा रहा है। वे व्यर्थ की प्रशंसा नहीं पाना चाहता, इसलिए मैं कर्ण की हमेशा प्रशंसा करता हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण की बातों से संतुष्ट हो चुका था। हम भी सारी उम्र व्यर्थ की प्रशंसा पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। किसी का छोटा सा काम करके भी प्रशंसा पाने के लिए जब तक कुछ लोगों को बता नहीं देते, तब तक मन खुश नहीं होता। कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा है, मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल, रहे बैल के बैल। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।